हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जो सेमीकंडक्टर आपका जो वीडियो है। इस पर सब कुछ हम आपको देंगे। एन टाइप, पी टाइप और पीएन जंक्शन के बारे में हम ट्रिप में काफ़ी बातें करने जा रहे हैं। इसमें जो भी है ये सब कुछ लिखा हुआ। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर वो क्यों, उसको न्यूट्रल क्यों कहते हैं। बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर एन टाइप है तो इसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेस दिख रहा है तो इसको हम नेगेटिव चार्ज बोल देते हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे डाउट्स में क्रिएट कर लेते हैं कि वहां पर उसको नेगेटिव चार्ज बोलने की गलती कर जाते हैं। आज ये सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको वन बाय वन स्टेप में देने वाला हूं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं इस वीडियो को। ओके, तो देखिए ये जो भी आप पढ़ रहे हैं मेरा सीरीज, आप बिल्कुल सीरियल नंबर्स देखते जाइए, आपको एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। तो एन टाइप को स्टार्ट करने से पहले हमको एक चीज समझनी पड़ेगी और वो समझनी पड़ेगी आपको चार्ज के बारे में। आप बोलेंगे सर चार्ज तो हमें पहले से ही आता है, इसमें कौन सी नई बात है। तो आप बस जस्ट ये कहिए कि आप 10 सेकंड देख लीजिए, आपको नई बात समझ आ जाएंगी। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज तो आप जानते हैं, पर कैसे पॉजिटिव चार्ज और कैसे नेगेटिव चार्ज एक्चुअल में क्या होता है उसको हम देखने वाले हैं आज। तो चलिए हम दिखाते हैं आपको कि एक्चुअल में क्या होता है। सपोज हमारे पास सोडियम है और हमारे पास क्लोरीन है। तो सोडियम के 11 एटॉमिक नंबर होता है और क्लोरीन के अगर बारे में बात करें तो इसका होता है 17। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करेंगे अगर हम सोडियम में, तो यहां पर आप देखेंगे कि -11 होता है। आप इलेक्ट्रॉन जानते हैं आउटर ऑर्बिट में जो होते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन की जो बारे में बात करेंगे तो यहां पर हम देखेंगे कि 11 ही होते हैं। किसी भी एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो इक्वल ही होते हैं। तो बीच में इसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। इन दोनों को जैसे ही आप सम करेंगे आपका जो रिजल्ट आ रहा है वो आप देख पा रहे हैं 0 आ रहा है। इसका मीन्स ये हुआ कि ये क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। यहां पर चेक करें, क्लोरीन के बारे में चेक कर लेते हैं, क्या ये भी न्यूट्रल है, नहीं है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को आप चेक करेंगे तो ये -17 होगा, -17 होगा। और नंबर ऑफ प्रोटॉन के बारे में आप बात करते हैं तो ये +17 होगा। ओवरऑल जो रिजल्ट है ये भी क्या है, 0 ही है। तो आप कोई भी एटम की बात करेंगे तो एक्चुअल में न्यूट्रल ही होता है। सभी एटम्स न्यूट्रल है, सभी एटम न्यूट्रल है। तो फिर ये बातें कहां से निकल के आती है कि सर पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज कहां से निकल के आती है। यहां अब आएंगे जब आप इन दोनों को कंबाइन कर लेते हैं NaCl कॉमन सॉल्ट, तो क्या होता है कि एक जो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो इसके पास चला जाता है, क्लोरीन को दे देता है, डोनेट कर देता है। जब ये डोनेट कर देता है उस टाइम जो है सोडियम है पॉजिटिव चार्ज बन जाता है और क्लोरीन नेगेटिव चार्ज हो जाता है। वो क्यों हो जाता है उसको भी हम देख लेते हैं। तो देखिए यहां पर सेम चीजें होंगी पर अब कुछ आपको अलग नजर आएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर लेते हैं। जब उसके पास पहले 11 एक दे दिया तो अब उसके पास जो बचेंगे इलेक्ट्रॉन वो कितने बचने वाले हैं, वो सिर्फ और सिर्फ 10 बचेंगे। क्या इसने प्रोटॉन को भी दिया, तो इसने प्रोटॉन को दिया ही नहीं है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन अभी भी इसके पास कितने हैं, 11 ही है। इस तरह से ओवरऑल रिजल्ट को आप देख रहे हैं तो 1 पॉजिटिव चार्ज सोडियम के पास। तो जो डोनेट करता है उसके पास पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। यहां पर एज इट इज आप चीजों को देख लें। यहां पर ये देखिए एक ये इलेक्ट्रॉन ले लिया है तो 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, पर क्या प्रोटॉन को लिया है, प्रोटॉन को तो लिया नहीं, सिर्फ और सिर्फ किसको लिया था, इलेक्ट्रॉन को। तो ओवरऑल रिजल्ट जो आप चेक करेंगे वो 1 नेगेटिव चार्ज। तो जो इलेक्ट्रॉन को लेता है, जो एक्सेप्ट करता है वो उस पर नेगेटिव चार्ज हो जाता है, जो डोनेट करता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं। पर अगर वो एक्सेप्ट नहीं किया है तो उस पर कोई चार्ज नहीं होगा। अगर वो डोनेट नहीं किया है तो उस पर कोई चार्ज नहीं होगा। मींस जितने भी हमारे पास एटम है सभी के सभी न्यूट्रल होते हैं। अब चलिए अब मैं एन और पी टाइप को स्टार्ट कर लेता हूं, अब आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। एन टाइप को ही सबसे पहले स्टडी कर लेते हैं। एन टाइप के बारे में हम काफी कुछ सीख भी चुके हैं। इसमें पेंटावैलेंट की डोपिंग की जाती है, पेंटावैलेंट की डोपिंग की जाती है एन टाइप में। कुछ स्टूडेंट को याद नहीं हो पाते कौन कौन सा सर पेंटावैलेंट है। तो एक पार्टी है जिसका नाम आम आदमी पार्टी आप, उस पार्टी का नाम क्या है, आम आदमी पार्टी आप। उसी पार्टी से आप इसको याद रख सकते हैं कि ये जो है आपका आर्सेनिक है, ये आपका एंटीमनी है और ये आपका फास्फोरस है। ठीक है, तो ये आर्सेनिक एंटीमनी, अगर आप इसका सिंबल्स देखें AS होता है, इसका SB होता है, इसका P होता है, ये सब बातें आपको पता होना चाहिए। तो मैं जस्ट आपको
याद करवा दे रहा हूं कि आपसे आप इसको याद रख सकते हैं, आर्सेनिक, एंटीमनी और फास्फोरस। ठीक है, तो ये पेंटावैलेंट आपके आइटम्स हैं। तो जब पेंटावैलेंट के प्योर सेमीकंडक्टर में आपने डोपिंग किया था तो एन टाइप वो बन गया था। आगे की बातें कंटिन्यू कर लेते हैं, चलिए देखते हैं। तो हम बात करते हैं, सपोज हमारे पास जर्मेनियम है, जर्मेनियम में हमने आर्सेनिक को मिला दिया। ये हमारे पास जर्मेनियम है और जर्मेनियम में हमने क्या मिला दिया, आर्सेनिक को हमने मिला दिया। तो आपको पता है कि जो आर्सेनिक है वो पेंटा, पेंटा का मतलब 5 होता है, वैलेंट मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो एक एक कोवलेंट बॉन्ड के साथ तो जुड़ जाएगा, पर एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा। अब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये मूव कर सकता है, ये जा सकता है। जब हम डोपिंग करते हैं, इस प्रोसेस को हम डोपिंग बोलते हैं, इंप्योरिटी जब हम उसमें मिला रहे होते हैं। तो जब एक कोई छोटा सा पीस हम मिलाएंगे तो वहां सिर्फ एक आइटम तो मिलेगा नहीं, वहां तो मिलियंस ऑफ आइटम मिलते हैं। तो उसका स्ट्रक्चर जो है हम बनाएंगे कुछ ऐसा। इस स्ट्रक्चर पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आपको कुछ बातें यहाँ बहुत क्लियर होने वाली हैं। देखिए स्ट्रक्चर में मैंने इसको प्लस दे दिया। इस प्लस का, प्लस सर्कल का सेंस जो है मैं आपको बताऊं, ये एटम है। ये जो प्लस सर्कल है ये एटम है। कौन सा एटम है ये, तो पेंटावैलेंट एटम है। कौन सा एटम है ये, पेंटावैलेंट एटम है। या इसी हम एटम को एक और भी नाम से जानते हैं, और हम जानते हैं डोनर एटम, या इसको हम डोनर इम्प्योरिटी भी बोलते हैं। अगर आप इसको बोलना चाहें तो डोनर इम्प्योरिटी भी बोल सकते हैं, इसके बहुत सारे नाम आप कर सकते हैं। तो ये डोनर एटम या पेंटावैलेंट एटम। अब यहां पर ये पॉजिटिव साइन क्या शो कर रहा है कि ये एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। यहां से समझिए, एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट, ये जो पॉजिटिव साइन है वो यही शो कर रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, पर अभी किया नहीं है। और अगर ये किया नहीं है तो यहां पर हम एक साइन दिखा देते हैं इलेक्ट्रॉन का, और ये इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव चार्ज है और ये सर्कल पॉजिटिव चार्ज है। अब आप चेक करेंगे तो ये दोनों ही बैलेंस हो चुके हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। दैट मीन्स ये ओवरऑल जो रिजल्ट आएगा वो न्यूट्रल आएगा। ओवरऑल जो रिजल्ट आएगा वो न्यूट्रल आएगा, क्योंकि अभी ये डोनेट किया नहीं है। जब ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा तब ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। अभी ये डोनेट किया ही नहीं है, तो जब डोनेट नहीं किया है तो उस कंडीशन में जब आप पी टाइप का जब बनाते हैं तब आपको हमेशा पी टाइप कैसे बनाना है, आपको पी टाइप हमेशा ऐसा बनाना है, एक पॉजिटिव आपको दिखा देना सर्कल में, एक डॉट दिखा देना है। तो इससे समझ में आ जाएगा कि पॉजिटिव ये एटम है, पेंटावैलेंट एटम है, ये डोनेट करेगा पर अभी किया नहीं है, इसलिए इसके ऊपर क्या है, एक इलेक्ट्रॉन लगा हुआ है। तो ये हम जो दिखा रहे हैं ये क्या है, ये आपका एन टाइप है। ये क्या है, आपका एन टाइप है। आई थिंक एन टाइप आपको क्लियर हो गया होगा। अभी एन टाइप में एक और छोटी सी बात को कर लेता हूं फटाफट आपसे, ओके। तो एन टाइप बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा, कोई डाउट नहीं रहेगा आपको। ये देखिए यहाँ पर कंडक्शन बैंड होता है, यहाँ पर वैलेंस बैंड होता है। आप देख रहे हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस हो चुके हैं, इसलिए हम कंडक्शन बैंड में यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेस दिखा देते हैं। और यहाँ पर कुछ रूम टेम्परेचर पर कोवलेंट बॉन्ड भी ब्रेक होंगे, इसलिए यहाँ पर होल को भी हम दिखाते हैं, वैलेंस बैंड में होल भी दिखाते हैं, ठीक है। और वो ऊपर चले गए हैं इसलिए एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में दिखाते हैं, ठीक है। ये बातें हम कर लेते हैं। पी टाइप पर आ जाते हैं। चीजों को हम बहुत फटाफट करने की कोशिश करते हैं, आपका टाइम ना खराब हो और एक एक पॉइंट आपको क्लियर हो, मैं ये कोशिश करता हूं। सिर्फ सिलेबस तो ठीक है, पर सिलेबस के साथ साथ समझ परख आपका इंटरेस्ट में जगाने की कोशिश कर रहा हूं। ये देखिए पी टाइप की हम बातें कर लेते हैं। पी टाइप में आपको पता है कि ट्राईवैलेंट की डोपिंग की जाती है। किसकी डोपिंग की जाती है, ट्राईवैलेंट की डोपिंग की जाती है। ट्राई का मतलब होता है 3 और वैलेंट का मतलब वैलेंस। इसमें याद रखने के लिए ए भी आप याद रख सकते हैं, आयन को भी याद रख सकते हैं, गैलियम जी को भी याद रख सकते हैं। ए बी, ए फॉर एल्युमिनियम, बी फॉर बोरान, है ना, इंडियम, गैलियम, ये सब होते हैं, ठीक है। इसमें डोपिंग की जाती है। तो अब देखिए आ जाते हैं यहाँ पर। सपोज हमारे पास, चलिए गैलियम को ही कर लेते हैं, गैलियम को ही जर्मेनियम से कर लेते हैं। ये हमारे पास गैलियम है। हमने बोला गैलियम के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 होते हैं।
तो ये तीन, तो इसके साथ अलग अलग जर्मेनियम के साथ, नेबरिंग जर्मेनियम के साथ आ जाएगा, पर एक तो नहीं है ना जी, वो तो खाली रह जाएगा, होल हो जाएगा। ठीक है, आप चेक करें, एक आपके पास होल हो जाएगा। अब इस चीज को हम कैसे यहाँ पर शो करेंगे, ये सारी बातें मैं कर चुका हूं, क्यों होल को भी क्रिएट किया जाता है इसमें। तो यहाँ पर जो हम शो करते हैं, इसका शो करने का टेक्निक होता है माइनस और एक सर्कल बना लेते हैं, माइनस और सर्कल। अब आपको बातें बिल्कुल क्लियर हो चुकी होंगी कि इसको हम कुछ और भी नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? ट्राईवैलेंट एटम भी बोलते हैं, और भी किस नाम से जानते हैं? तो हम एक्सेप्टर एटम भी या इंप्योरिटी बोल सकते हैं। ठीक है, एक्सेप्टर, एक्सेप्टर। ओके, अब मेरी बात को ध्यान से समझिए। नेगेटिव का सेंस क्या है? नेगेटिव का सेंस ये है कि ये किसी से एक इलेक्ट्रॉन को लेगा, एक्सेप्ट करेगा, पर अभी किया नहीं है। अभी किया नहीं है तो डेट मीन्स यहाँ पर कुछ हमको और भी चीजें ऐड करनी पड़ेगी, एक होल बनाना होगा, और होल एज ए पॉजिटिव चार्ज एक्ट करता है। तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये ओवरऑल क्या हो गया? न्यूट्रल हो गया। तो आप चेक कर पा रहे हैं कि इसका जो ग्राफ आपको, जो इसके सॉरी ग्राफ बोला, जो डायग्राम आपको बनाना चाहिए वो कुछ ऐसा बना लेना चाहिए, ये कुछ ऐसा। अब आप चेक कर सकते हैं, अब मेरे क्वेश्चन का जवाब बिल्कुल क्लियर हो चुका है। जो मैं क्वेश्चन आपसे पूछा था कि एन टाइप और पी टाइप क्यों न्यूट्रल होता है, ये रीजन। ये देखिए, ये न्यूट्रल है, इस पर कोई चार्ज नहीं है। ये गलतफहमी आप कभी भी क्रिएट न करें। आपसे कोई भी जब पूछेगा कि एन टाइप या पी टाइप कौन सा चार्ज होता है, तो आप बोलेंगे एन टाइप और पी टाइप दोनों ही न्यूट्रल होते हैं, कुछ पर कोई चार्ज नहीं होता है। आइए अब पीएम जंक्शन को हम स्टार्ट कर लेते हैं। पीएन जंक्शन में देखिए, आपको जादू की तरह समझ में आएगा, मजा आ जाएगा। पीएन जंक्शन, पीएन जंक्शन में तो बहुत इंटरेस्ट आप जगाने वाले हैं। ठीक है, आइए देखते हैं पीएन जंक्शन को। हमारे पास एक पी टाइप मटेरियल है, एक एन टाइप है, दोनों को हमने ज्वाइंट किया, इस तरह से ले लिया। ओके, सरफेस जो मिलता है उसी को हम, सरफेस का जो कांटेक्ट, उसी को हम जंक्शन बेसिकली बोलते हैं। ओके, तो पी टाइप हमने लिया और एन टाइप हमने मटेरियल ले लिया। पी टाइप में आइए हम देख लेते हैं, कुछ इस तरह का हमने साइन यूज किया था पी टाइप में। पी टाइप में हमने कुछ ऐसा किया था, पी टाइप में हमने कुछ ऐसे लिए थे। अब हम एन टाइप की बात करते हैं, तो एन टाइप में हमने कुछ ऐसा साइन लिया था, एन टाइप में हमने कुछ ऐसा साइन ले लिया था। ओके, एन टाइप में हमने कुछ ऐसा साइन ले लिया था। ठीक है, तो अब आगे की बातों को हम कंटिन्यू कर लेते हैं। एन टाइप में अगर आप चेक करेंगे तो हायर कॉन्सेंट्रेशन किसका दिख रहा है? इलेक्ट्रॉन का दिख रहा है। पी टाइप को अगर आप चेक करेंगे तो हायर कॉन्सेंट्रेशन किसका दिख रहा है? होल का दिख रहा है। अब आपको पता है कि कोई भी चीज हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाती है। सिंपल सा एग्जांपल आप देखते हैं कि एक बकेट में वाटर को फिल्ड कर रखे हैं, एक को एम्प्टी है, और दोनों को हम जब जैसे ही ज्वाइन करते हैं, वाटर जो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करना स्टार्ट कर जाता है। ऐसी कोई भी चीज करती है। तो यहाँ पर हायर कॉन्सेंट्रेशन आप इलेक्ट्रॉन का देख रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? मूव करना स्टार्ट कर देता है, और ये मूव करके जाता कहाँ है? तो जो आप होल देख रहे हैं उसके अंदर ये चला जाता है। इलेक्ट्रॉन होल के अंदर जो जाता है, इस प्रोसेस को ही रिकॉम्बिनेशन बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन किसके अंदर जाता है? होल के अंदर जो जाता है, इसी को ही हम क्या बोल रहे हैं? इसी को क्या बोलते हैं? रिकॉम्बिनेशन बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन होल के अंदर चला गया तो क्या होगा? अब जरा देखिए, यहां पर इलेक्ट्रॉन जो था वो चला गया, डोनेट कर दिया है, तो यहां पर कुछ क्रिएट होने वाला है। और भी फर्दर ये जाते हैं, ये और भी फर्दर जाते हैं, और भी फर्दर ये जाते हैं, और भी ये फर्दर जाते हैं, आगे जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो है होल के अंदर लगातार जा रहा है। क्या ये जाते ही रहेगा? नहीं, एक टाइम पर स्टॉप हो जाएगा। क्यों स्टॉप होगा? उसी बात को आप समझ लेते हैं। यहाँ पर जब ये इलेक्ट्रॉन इसके अंदर चला जाता है तो इसके पास जो चार्ज बचता है वो कौन सा चार्ज हो जाता है? कौन से आयन में ये कन्वर्ट हो जाता है? पहले ये किस में थे? इसका एक नाम हम दे रहे थे, पेंटावलेंट एटम बोल लेते हैं, है ना, इसको डोनर इंप्योरिटी हम बोल लेते हैं। लेकिन अब ये जो है, ये एटम नहीं रह गया है। जब ये एक इलेक्ट्रॉन दे चुका है, अब ये जो जगह है यहाँ पर आयंस क्रिएट हो चुके हैं, और ये जो ले लिया है यहाँ पर भी क्या क्रिएट हो चुके हैं? ये भी आयंस क्रिएट हो चुके हैं। तो ये भी आयन है, ये भी आयन है। तो अब आप देख रहे हैं कि इसके यहां तक ये सपोज हम कर लेते हैं कि ये आयंस को क्रिएट कर लेते हैं। ये आयंस आपके बन चुके हैं। तो इस साइड नेगेटिव है आपको दिखाई दे रहे हैं, और इस साइड आपको जो नजर आ रहा है पॉजिटिव नजर आ रहा है। इस टाइप की चीजों को हम क्या बोलते हैं? एक साइड अगर प्लेट पर नेगेटिव, दूसरी साइड प्लेट पर अगर पॉजिटिव आपको नजर आता है,
तो इस चीज को हम जिस नाम से जानते हैं उसको बोलते हैं कैपेसिटेंस, मींस पोटेंशियल डेवलप यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उससे पहले एक और बात को हम यहाँ पर करेंगे। अभी हम बोल रहे थे कि इलेक्ट्रॉन जा रहा था, जब इलेक्ट्रॉन जो है एन साइड से पी साइड जब जा रहा था, इलेक्ट्रॉन का मोमेंट एन साइड से जब पी साइड जाता है, जब इलेक्ट्रॉन एक साइड से दूसरी तरफ आता है, तो करंट का फ्लो होता है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो कंसंट्रेशन की वजह से जो करंट फ्लो हो रही थी, उस करंट का जो नाम होता है वो क्या नाम होता है? डिफ्यूजन होता है। डिफ्यूजन करंट हम उसको बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन करंट बोलते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि ये तो सभी क्यों नहीं चलेगा, सबको मिल जाना चाहिए था, तो सब नहीं मिल सकते हैं। उसके पीछे का लॉजिक अब समझिए। जब यहाँ पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो चुका है और ये इलेक्ट्रॉन है, तो जब ये इलेक्ट्रॉन उठ के आने की कोशिश करेगा तो ये नेगेटिव जो इसको रिपेल कर देगा, क्योंकि इस पर भी नेगेटिव चार्ज होता है और ये भी नेगेटिव ही आयंस है। तो ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको फर्दर आने से, रिकम्बाइन होने से अब उसको रोक देगा, ब्लॉक कर देगा। तो यहाँ पर एक जब कैपेसिटेंस है, इसको पोटेंशियल डिफरेंस हम बोलते हैं, तो एक यहाँ पर डेवलप हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। इस जंक्शन के बीच में कुछ डेवलप होने वाला है, पोटेंशियल डिफरेंस। और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस बैरियर का काम कर रहा है, रोक रहा है चीजों को, इसलिए इसका जो हम प्रॉपर जो नाम रख लेते हैं, बैरियर पोटेंशियल बोलते हैं इसको। बैरियर पोटेंशियल इसको हम बोलते हैं, क्योंकि अब ये रोक रहा है, बैरिकेड का काम करता है। पुलिस वाले बैरिकेड लगाते हैं, रोकते हैं, तो ये बैरियर का काम कर रहा है, ये रोकने का काम कर रहा है। इसमें एक और चीज है कि ड्रिफ्ट करंट फिर क्या होता है। तो आपको पता होगा कि जो ये पी टाइप है या जो एन टाइप है, इसमें मैंने आपको बताया था कि जो रूम टेम्परेचर होता है उस पर कुछ तो आपके कोवलेंट बॉन्ड भी ब्रेक हो जाते हैं। तो पी टाइप में भी कुछ इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं, मिनॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर रहते हैं। और एन टाइप की अगर हम बात करें तो एन टाइप में भी कुछ रहता है। एन टाइप में क्या रहता है? कुछ होल भी रहते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और ये इसका जो नेगेटिव टर्मिनल है इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो ये इस स्मॉल करंट को फ्लो करा देता है। मिनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से जो करंट फ्लो होता है, मिनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से जो करंट फ्लो होता है, उसी करंट का जो नाम है वो क्या नाम है? ड्रिफ्ट करंट नाम है। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज अभी देखिएगा, ड्रिफ्ट करंट की डायरेक्शन क्या होगी, चेक कीजिए। यहाँ पर तो पी साइड से इलेक्ट्रॉन किधर जा रहा है? इधर जा रहा है, एन साइड की तरफ जा रहा है। तो इसका जो डायरेक्शन होने वाला ड्रिफ्ट करंट का वो कुछ ऐसा होने वाला है, एन साइड से पी साइड। इसमें क्या था? डिफ्यूजन करंट में था, इधर से इलेक्ट्रॉन आ रहा था, तो डिफ्यूजन करंट इधर है, तो डिफ्यूजन करंट का ये डायरेक्शन होगा, तो ड्रिफ्ट करंट का ये होगा। दैट मींस दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन होते हैं। ड्रिफ्ट करंट और डिफ्यूजन करंट दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। तो ये बैरियर पोटेंशियल हो गया। अब ये देखिए, बैरियर जो पोटेंशियल है वो सिलिकॉन के लिए अलग होता है, जर्मेनियम के लिए अलग होता है। ऐसा नहीं कि दोनों के लिए एक ही हो जाएगा। इस बैरियर को ब्रेक करने के लिए सिलिकॉन के लिए जो हमारे पास वोल्टेज होता है 0.7, जो जर्मेनियम के लिए वोल्टेज होता है वो 0.3 होता है। तो 0.7 और 0.3 इस चीज को भी आप लर्न रखेंगे। अब इसमें एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट आ गया कि डिप्लीशन रीजन किसको बोलते हैं। पहले उसका मतलब पहले समझ लेते हैं कि एक्चुअल में इसका मीन्स क्या है। हम किसकी बातें करने जा रहे हैं? डिप्लीशन रीजन। ठीक है, इसका सेंस क्या है? डिप्लीशन का मतलब होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में हम जब बात करेंगे तो यहां पर तो होल और इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, तो डिप्लीशन का मतलब होता है एम्प्टी, खाली। तो अगर आप इसके इस वाले जंक्शन पर चेक करेंगे तो यहां पर कोई भी इलेक्ट्रॉन आपको नहीं नजर आ रहा। इस साइड जो इलेक्ट्रॉन था होल में कंबाइन हो चुके हैं, तो यहां पर नो इलेक्ट्रॉन मींस कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। और यहां पर एज इट इज हम बात करें तो नो प्रोटॉन, यहां पर कोई प्रोटॉन नहीं है। जब कोई सॉरी यहां पर प्रोटॉन नहीं, होल बोलना चाहिए। ओके, अब किसीगा होल है, हम यहां पर इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं। तो यहां पर कोई होल नहीं, नो होल नो इलेक्ट्रॉन। तो नो होल नो इलेक्ट्रॉन को ही जो हम नाम दे रहे हैं वो क्या नाम दे रहे हैं? डिप्लीशन रीजन। डिप्लीशन रीजन मींस जहां पर कोई इलेक्ट्रॉन हो, जहां पर कोई भी होल ना हो, एक खाली प्लेस है, उसी खाली प्लेस का नाम है डिप्लीशन रीजन।
तो ये सारी बातें आपको अंडरस्टैंड हो गई होंगी। नेक्स्ट क्लास में फॉरवर्ड बैच और रिवर्स बैच को हम लेकर आएंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है वो भी टॉपिक। अब मेरी बात को सुनिए, थोड़ा सा प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पर ये कमेंट दीजिए कि मैं आपको कैसा पढ़ा रहा हूं और भी क्या चीजों को हम सुधार कर सकते हैं, ये प्लीज मुझे सजेस्ट कीजिए। कोई डाउट है, कुछ भी आपको क्वेश्चंस अगर है तो मेरे कमेंट में आप जाके पूछ सकते हो। और मेरे वीडियो को कोशिश कीजिए आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हो, शेयर भी कर सकते हो। ओके, थैंक यू।